हेलो एचएस वालों। आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम का बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। आज से जो है बस 8 ही दिन बच गया आप लोग के एग्जाम में, राइट। खूब मेहनत कीजिए क्योंकि ये समय जो है दोबारा लौट के नहीं आएगा, राइट। तो ये मेहनत करने का जो है समय है। आज अगर मेहनत करेंगे तो कल ही आप लोग का जो रिजल्ट होगा वो बेहतर होगा, अच्छा होगा। तो इसी के साथ साथ जो है आप लोग के हेल्प करने हम आ गए हैं, राइट। और पॉलिटिकल साइंस का मॉडल क्वेश्चन लेके, या पॉलिटिकल साइंस का मॉडल क्वेश्चन लेकर जो है बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था कि भैया मॉडल क्वेश्चन थोड़ा करवाइए। सो मॉडल क्वेश्चन जो है आज पहला मॉडल क्वेश्चन, एक ही मॉडल क्वेश्चन करवाएंगे जहां पे हम लोग को ये पता चलेगा इस मॉडल क्वेश्चन से कि किस तरीके का क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं, राइट। कैसा कैसा क्वेश्चन जो है बोर्ड में पूछे जाएंगे आपसे और इसका पैटर्न क्या होगा, राइट। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपका प्रिपरेशन कहां तक पहुंचा है। अगर आप क्वेश्चन को क्या करते हो, ब्रेक कर पाते हो, तो इससे समझ में आता है कि आपका जो प्रिपरेशन है बड़ा तगड़ा हुआ है। अगर नहीं कर पाते हो या सुने ही नहीं हो या पढ़े ही नहीं हो तो आपको और मेहनत करने की जरूरत है। और इसके साथ साथ जो है किस तरीके का क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाएंगे इसका भी एक झलक जो है हम लोग को देखने को मिलेगा। सो ये हमारे हाथ में रहा एक मॉडल पेपर पॉलिटिकल साइंस का, राइट। यहाँ पे हम आपको एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले जो है पॉलिटिकल साइंस मॉडल क्वेश्चन वेस्ट बंगाल बोर्ड। सो जितने भी स्टूडेंट अभी अगर आप वीडियो मेरा देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ये शेयर कीजिएगा, राइट। ताकि जो है एक के बाद एक अभी हम 8 दिन कंटिन्यू आप लोग का क्लास लेंगे जहां पे मॉडल क्वेश्चन हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, एजुकेशन का हर मॉडल क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे और ज्यादा से ज्यादा जो है आप तक वो सारा अपडेट पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा, राइट। और इसके अलावा अगर आप लोग हिस्ट्री का और पॉल साइंस का अगर आप लोग का प्रिपरेशन अभी तक नहीं हुआ है तो आप लोग मेरे वेबसाइट पे जितने भी वीडियोस हैं जो आपके वेस्ट बंगाल बोर्ड के पैटर्न के आधार पे बनाए गए हैं, तो आप लोग पॉलिटिकल साइंस का एक एक पैटर्न के आधार पर और सिलेबस के आधार पे अपना टॉपिक क्लियर कीजिए। कहा जाता है ना कि जब से जागा तब से ही सवेरा। तो मेरे दोस्त अब भी अगर अगर जाग गए हो, अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है, बेहतर परफॉर्मेंस करना है, बेहतर कॉलेज अगर आप उनको बेहतर कॉलेज में अगर एंट्री लेना है तो आपका रिजल्ट जो है धमाकेदार होना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। इस मॉडल क्वेश्चन में जो है 2-2 मार्क्स का जो है कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले 2 मार्क्स का आपको बताते हैं। 2 मार्क्स का 5 तो क्वेश्चन आने वाला है, यानी कि टोटल जो है 2 मार्क्स का 5 क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाएंगे, राइट। ऑप्शन बहुत सारा रहेगा लेकिन आपको कोई 5 करना पड़ेगा, राइट। सबसे पहला क्वेश्चन मॉडल 1 में है, डिफाइन मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट। यानी कि कार्ल मार्क्स का जो मार्क्सवादी राज्य का सिद्धांत है उसका उल्लेख करें। यानी यहाँ पे बताना है कि कार्ल मार्क्स जो है स्टेट को किस तरीके से देखते थे। तो आप लोगों को पता है कि कार्ल मार्क्स स्टेट को जो है बेसिकली किस तरीके से देखते थे। उनका कहना था कि स्टेट इज द प्रोडक्ट ऑफ क्लास स्ट्रगल। यानी उनका कहना था कि स्टेट क्या है, स्टेट इज द टूल, स्टेट इज द state is the tool, state is the machine of class exploitations by the bourgeois class over proletariat class। यानी कार्ल मार्क्स का कहना था कि राज्य ही सबसे मेन जड़ है और राज्य तो बनाया ही गया है पूंजीपति लोगों के अधिकार को और उनको उनके हितों का रक्षा करने के लिए, किससे, समाज के जो गरीब और सर्वहारा वर्ग यानी जो प्रोलेटेरिएट वर्ग है उनसे बचाने के लिए। यानी कार्ल मार्क्स जो है स्टेट को ही कहता था कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द वन क्लास। ये तो एक क्लास के द्वारा बनाया गया दूसरे क्लास के ऊपर शोषण करने के लिए। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाई इज द यूरोपियन यूनियन कॉल्ड एज अ सक्सेसफुल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। यानी हिंदी में बता देते हैं कि जो यूरोपियन संघ है उसको सबसे सफल क्षेत्रीय संगठन क्यों कहा जाता है। तो सबसे सफल क्षेत्रीय संगठन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पे डेली जो है वहां पे डे टू डे जो है बेसिकली उसमें कंसिस्टेंसी है। यानी उसकी जो बैठक होती है वो पारंपरिक तरीके से बैठक होती है। दूसरा क्या होता है, उसके जितने भी देश है सारे देश जो है, ज्यादातर देश जो है यूरोपियन संघ के सदस्य है। और साथ ही साथ जो है हर एक देश जो है आर्थिक विकास के लिए क्या करता है, वहां पे म्यूचुअली काम करता है, राइट। वहां पे टेररिज्म वगैरह नहीं है। इसके कारण है कि आप कह सकते हो कि यूरोपियन यूनियन दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे सफल क्षेत्रीय संगठन है जो आर्थिक और सुरक्षा के क्षेत्र में यूरोप के लिए काम करता है।
उसके बाद आता है टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सार्क फॉर्मेशन। ये जो सार्क है ये क्यों बनाया गया, इसके गठन होने के दो कारण क्या है? तो गठन होने के पहला सबसे बड़ा कारण है सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द साउथ एशिया रीजन, यानी दक्षिण एशिया के क्षेत्रों का सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से विकास के लिए बनाया गया था। दूसरा, जो भी साउथ एशिया के जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे दूसरा सबसे बड़ा कारण था कि साउथ एशिया के देशों का जो एक प्रॉब्लम है गरीबी, भुखमरी, राइट, और स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग को जो है बढ़ाने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए जो है सार्क का गठन किया गया। तो उसके बाद है टू फंक्शन ऑफ कंज्यूमर कोर्ट, यानी जो उपभोक्ता अदालत है उसका काम क्या है? तो उपभोक्ता अदालत का मेन काम होता है कि उपभोक्ता से जुड़े हुए जो भी मैटर्स होते हैं उसका क्या करना, निपटारा करना, यानी उसका निवारण करना। और दूसरा काम होता है कंज्यूमर कोर्ट को, कि जो कंज्यूमर होते हैं उनके इंटरेस्ट को क्या करना, प्रोटेक्ट करने के लिए कई तरीके का गाइडलाइन और कई तरीके का जो है बंदोबस्त करना। उसके बाद यहाँ पे आता है व्हाई आर ब्यूरोक्रेट्स कॉल्ड पार्ट ऑफ परमानेंट एग्जीक्यूटिव, यानी जो नौकरशाह होते हैं उनको अस्थाई कार्यपालिका क्यों कहा जाता है? नौकरशाह को अस्थाई कार्यपालिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका चुनाव नहीं होता है, एक बार अपनी योग्यता से वो इस पद पे आते हैं और ये तब तक अपने पद पे रहते हैं जब तक कि उनका एक उम्र ना हो जाए। इनके राजनीतिक और पॉलिटिकल चेंजेस से इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव, यानी उनका एक परमानेंट टेन्योर होता है, उतने समय के लिए जो है वो बैठते हैं, उनके ऊपर कोई भी राजनीतिक बदलाव का कोई क्या होता है, असर नहीं होता है। वो पढ़ लिख के आते हैं, एग्जाम निकाल के आते हैं, तो वो एक अस्थाई समय के लिए जो है काम करते हैं, राइट। उनके ऊपर राजनीति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, राइट। सरकार चेंज होता रहता है लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन और जो ऑफिसर है वो सेम होते हैं, समझ रहा है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि डू यू नो अबाउट द राइट्स ऑफ LGBTQ एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। क्या आपको पता है LGBTQ का राइट्स, LGBT का राइट्स का बात क्यों किया जा रहा है और LGBT का राइट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, LGBT कम्युनिटी एक थर्ड सेक्स और थर्ड जेंडर में आता है, जहां पे उनके द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि ह्यूमन होने के नाते उनको भी देश में लीगल राइट्स मिले जैसे कि मैन और वुमेन को दिया गया है। सो उनके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि भैया वो भी मानव है, तो मानव होने के नाते उन्हें भी उनके अधिकारों को देना चाहिए, उनके अधिकारों से अभी तक जो वंचित रखा गया है उनको ना रखना चाहिए। उसके बाद बोला गया यहाँ पे, डू यू थिंक द चिपको मूवमेंट इज अ वुमेन्स मूवमेंट। यहाँ पे बताया गया कि आपको क्या लगता है कि जो चिपको मूवमेंट है वो एक महिला आंदोलन है। तो देखो, चिपको मूवमेंट डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से एक महिला आंदोलन नहीं है, लेकिन हाँ, चिपको मूवमेंट की जो शुरुआत है ये महिलाओं के द्वारा ही जो है जंगल को काटने से रोकने के लिए किया गया एक आंदोलन है। तो इसको कहा जा सकता है कि चिपको आंदोलन पूर्ण रूप से एक महिला आंदोलन नहीं है, बल्कि ये पर्यावरण के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए महिलाओं के द्वारा एकजुट होकर किया गया एक आंदोलन है, जिसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है पर्यावरण आंदोलन भारत में शुरू करने में, राइट। उसके बाद है टू फीचर्स ऑफ 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी 74वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है उसका दो मुख्य फीचर्स क्या है। तो दो मुख्य फीचर्स, एक है कि सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, म्युनिसिपैलिटी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिल जाता है, यानी एक लीगल दर्जा मिल जाता है, किसको, नगर पालिका बॉडी को एक हमारे देश में मिल जाता है। साथ ही साथ इसी के आधार पे क्या किया जाता है, वार्ड कमेटी बनाया जाता है। हर एक 2 या 2 से अधिक वार्डों को लेकर जो है हर एक म्युनिसिपैलिटी में एक वार्ड कमेटी बनाया जाएगा, जो वार्ड कमेटी उन वहां के लोगों के लिए क्या करेगा, काम करेगा। इसके अलावा भी देखा जाए तो इस एक्ट के माध्यम से जो है हर एक म्युनिसिपैलिटी में जो 33.5% जो सीट है वो SC ST आदिवासी जातियों के लिए जो है और वुमेन के लिए रिजर्व किया गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है ना। ये सब 2 मार्क्स का है। अब आता है कि 4 मार्क्स का 3 क्वेश्चन आएगा, यानी 12 मार्क्स का।
है ना। 4 मार्क्स का 3 ठो क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पे 4 मार्क्स में क्या क्या है, एक्सप्लेन 4 रीजन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ आसियन, यानी जो आसियन है वो क्यों सक्सेस हुआ, उसके पीछे 4 कारण बताओ। दूसरा, व्हाई बिम्स्टेक वाज फॉर्म्ड, बिम्स्टेक क्यों बना एंड हाउ टू वर्क सक्सेसफुली, और इसके सफलता के पीछे का क्या राज है। तीसरा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ इसकी मुख्य विशेषता और इसका महत्व क्या है। उसके बाद है व्हाट आर द मेथड सजेस्टेड अंडर 368 आर्टिकल इन द अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी अनुच्छेद 368 के तहत कितने तरीके से भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है उसका उल्लेख करो। फिर बोला गया पावर एंड फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत, यानी जो ग्राम पंचायत होता है उसका कार्य और शक्ति क्या क्या होता है ये लिखिए। 6 मार्क्स का कुछ क्वेश्चन आता है, कंपैरिजन बिटवीन रियलिस्ट एंड आइडियलिज्म प्रिंसिपल इन द स्टडी ऑफ आईआर। 6 मार्क्स का 3 क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन दिया है कि जो यथार्थवादी है और जो आदर्शवादी जो सिद्धांत है वो किस तरीके से अंतरराष्ट्रीय संबंध का अध्ययन करता है, वो किस तरीके से अंतरराष्ट्रीय संबंध को देखता है, ये कंपैरिजन करके जो है इंटरनेशनल रिलेशन के पढ़ना है और बताना है। उसके बाद है एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ लिबरलिज्म, यानी उदारवाद का मुख्य सिद्धांतों का उल्लेख करो, मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करो। डिस्कस द पावर एंड फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी देश के प्रधानमंत्री के शक्ति एवं कार्यों का उल्लेख करो। और लास्ट क्वेश्चन है डिस्कस द पावर एंड फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, देश के संसद के शक्ति, भारतीय संसद के शक्ति एवं कार्यों का उल्लेख करो। तो ये रहा हम लोग का पॉलिटिकल साइंस का टोटल सबसे पहला मॉडल पेपर जो हम आप लोग को सॉल्व करवाए। अगर देखो अगर मेरी स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा ये सारा ही क्वेश्चन हम क्लास में करवा दिए हैं। तो मॉडल पेपर जस्ट एक झलक था कि कैसा क्वेश्चन आएगा, लेकिन जैसा हम क्वेश्चन करवाए हैं, जिस तरीके से हम क्वेश्चन कराए वही क्वेश्चन पूरा मॉडल पेपर में भी है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो बाहर है, जो हम लोग नहीं पढ़े हैं। सो इसको कहा जाता है जब आप अच्छे तरीके से जो है पढ़ाई करोगे और अच्छे तरीके से आपको जो है अगर गाइडेंस मिलेगा, अगर मेंटरशिप मिलेगा, कैसे पढ़ना है, क्या पैटर्न पढ़ना है, कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, राइट, हम लोग उसी तरीके से प्रिपेयर किए हैं। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने सारे स्टूडेंट्स को जो हम मेरा साथ दिए और मेरे ऊपर इतना मतलब सपोर्ट किए और इतना ज्यादा बिलीव किए, और आज देखो सारा मॉडल पेपर हम लोग का कॉमन है, राइट। सो इससे ये समझ में आता है कि हम लोग कितना सही तरीके का जो है स्ट्रैटेजी और कितना सही तरीके से हम लोग हर एक बारीकी से क्वेश्चन को पढ़े हैं, तभी नहीं हम लोग डिस्ट्रिक्ट टॉपर देते हैं, है ना। सो साथ ही साथ जो भी नए यहाँ पे स्टूडेंट हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर ये सारा क्वेश्चन अगर आप लोग नहीं तैयारी हुआ है तो मेरे वीडियो पे जाए, मेरे वेबसाइट पे आप जाए, मेरे ये आप वेबसाइट पे जाए यूट्यूब चैनल पे, राइट, जहां पे देख रहे हैं वहां पे देखिए आपको बहुत सारा वीडियो मिलेगा, सब प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, हर कुछ अच्छे से पढ़ाया गया है। अगर आप वो कर लेते तो आपका भी जो है एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। साथ ही साथ जो है आप और कमेंट और लाइक कीजिए कि आप लोग को जो है और कौन सा सब्जेक्ट का मॉडल पेपर जो है हमें यहाँ पे बताना चाहिए और सॉल्व करवाना चाहिए, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट दिन नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए और खूब जोरों शोरों से जो है मेहनत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।